बाकी सब साथियों आप लोगों के बीच आए हैं। आप सबसे एक विशेष आग्रह करने, आप सबसे कोई जानकारी साझा करने, आप सबसे कोई जानकारी साझा करने यहाँ आए हैं। साथियों, आने वाले 5 साल हमारे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बातें सुनिए पहले। आने वाले 5 साल हमारे प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को ऐसा 5 साल मिलने जा रहा है जो डबल इंजन की सरकार के 5 साल होंगे, जहां पर एक तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पिछले 20 दिन से प्रचार में हैं और कल पहले चरण का मतदान भी है। पहले चरण के जितनी भी सीटें हैं और जो जानकारी, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अब ये बड़ी जिम्मेदारी बहादुरगंज की महान जनता की है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बने तो यहां से हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक, बहादुरगंज विधानसभा का विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। विधायक के रूप में मोहम्मद कलीमुद्दीन जी यहाँ से होने चाहिए। अब ये होना क्यों जरूरी है? ये होना क्यों जरूरी है? ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले 5 साल जब डबल इंजन की सरकार में बिहार की हर एक विधानसभा जब तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगी, तो आपका विधायक अगर वो एनडीए का विधायक नहीं हुआ, अगर वो महागठबंधन के किसी दल का विधायक हुआ, तो वो अगले 5 साल सिर्फ बहाना बनाएगा। अगले 5 साल वो सिर्फ आपको आकर बोलेगा कि भैया बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुनती, मंत्री हमारी बात नहीं सुनते, केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। अगले 5 साल तो हम जो बोल रहे हैं महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, पहले उसको गंभीरता से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आगे फोटो हम जाते हुए खिंचा लेंगे, पर अगर ये बात आप नहीं समझिएगा ना, तो अगला 5 साल फिर इसी तरीके से रहना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हम लोगों को क्षेत्रवाद में बांटते हैं कि भैया सीमांचल का इलाका, फलाना इलाका, ढिंढराना इलाका मुसलमानों का इलाका है, तो मुसलमान का इलाका कभी एनडीए के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा भैया? कितने साल तक ये लोग इसी तरीके से हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटते रहेंगे और मुख्य धारा के साथ अलग रखेंगे। और मैं जितनी बातें आज आप लोगों से करके जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी एक बात बहादुरगंज विधानसभा की एक प्रखंड, एक पंचायत, एक गांव, एक घर, एक परिवार तक जानी चाहिए, एक मुसलमान साथियों तक जानी चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने दशकों से मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रखा।
और इन्होंने उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा कर इस बात को सुनिश्चित किया कि भैया मोदी का डर दिखा के, एनडीए का डर दिखा के हम लोग मुसलमानों को सीमांचल के इलाके में आने वाले किसी भी विधानसभा को हम लोग उधर वोट देने नहीं देंगे। और बदले में क्या मिल रहा है? चुपचाप हम लोग की सरकार आ रही है, क्योंकि विधायक हम लोगों के साथ का नहीं है, वो हम लोगों से बातचीत नहीं करता, उसको अपनी राजनीति करनी है। अगर वो यहाँ पे आके क्षेत्र में विकास करके दे देगा, आप लोग जो सड़कें, नली गली, अस्पताल, स्कूल खोल के दे देगा, तो उसकी राजनीति कैसे चलेगी? कैसे वो बोलेगा भैया कि मोदी हमारे लिए काम नहीं करते? कैसे वो बोलेगा कि बिहार की एनडीए सरकार हमारी बात नहीं सुनती? वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। समझिए आप लोग इस बात को। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर अपने घर परिवार को ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, और बदले में हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम लोग ऐसे धूप गर्मी धूल मिट्टी में खड़े होकर